ये स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी होती क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक हेल्दी पर्सन की मसल्स इतनी स्ट्रेंथन होती है और मसल कुछ ऐसी बॉडी में होती है, बट जिसको मसल एथ्रोफी होती है उसकी यहाँ पे जो मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमजोर होती है और में बाइंडिंग नहीं होती। इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, अपनी शारीरिक चीज़ें सही से नहीं चल पाता, कर ना पाता, इसलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी बोलते हैं, और ये एथ्रोफी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है शरीर के लिए। तो इसी के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर एक कंपनी है जिसने दवाई दी है। 16 महीने का एक बच्चा है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी है, इसको जीन थेरेपी दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा ड्रग प्राइवेट हॉस्पिटल में। स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी एक जेनेटिक डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट करके वीक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लॉस होता है नर्व सेल्स का, मोटर न्यूरॉन्स का, मतलब इंसान ठीक से चल फिर नहीं पाता। अब ये स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी टाइप 0, 1, 2, 3, 4 होती है। ये सारी अलग अलग तरीके की हैं, किसी को 1 होती है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। हिंदी वर्जन ये रहा आपके सामने। स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी एक जैविक रोग है। केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका और स्वैच्छिक मानसिक आंदोलन कंकाल की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन नामक तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति होती है जिससे आप ठीक से चल नहीं पाते। ये 0, 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कहीं पर बहुत कम आते हैं। जब स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी हो जाती है तो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। सब में अलग अलग चीज़ें हैं। मांसपेशियाँ जब कमज़ोर होंगी तो आपको ताकत नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आपका चलना बंद हो जाएगा। स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी में जो मांसपेशियाँ वो धीरे धीरे और कमज़ोर होने लगती हैं, और मांसपेशियों में जब ये होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस हो जाता है और आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। ट्रीटमेंट, स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी का कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है अभी। फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, असिस्टेंट डिवाइस है ना, थेरेपी है तो उसी से हो सकता है। फीडिंग और सॉल्विंग में डिफिकल्टी होती है तो बहुत खतरनाक हो जाता है ना, फिर उसे वेंटिलेशन पे डाला जाता है अगर वो ब्रीथिंग इश्यूज में चला जाता है तो। अभी तक इसका कोई इलाज है नहीं। हिंदी वर्जन सारा सेम लिखा है आपके। उसको बोलने में, चलने में जब कठिनाई हो तो उसके लिए चिकित्सा की जाती है, ठीक है, उसकी थेरेपी की जाती है। निकलना कठिन हो जाता है तो उसको फीडिंग ट्यूब लगाई जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे वेंटिलेशन पे जाना जाता है। तो अभी इस पर कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ थेरेपी और न्यूरोलोपैथी चलती है, नेचुरोपैथी चलती है, वही इसमें हेल्प करता है, बट वो इतना सक्सेसफुली हेल्प नहीं करता कि आप इन चीज़ों को कर पाए। मेडिकेशन 2016 से 2020 तक यूएस ने इसके लिए मेडिसिन बनाई, बट इसमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, एक आया है डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी और जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जीन का ही डिजीज़ है, जीन अगर उस चीज़ को सही करे तो प्रोटीन सेल्स ठीक से बनेंगे तो मसल्स बनने लगेंगी। तो जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा यहाँ पर ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, बट ये मिलेगी आपको तब अगर आपकी बॉडी में ये जीन की सुविधा मिले ही ना, या आप बहुत महंगी हो, हम उसे अफोर्ड ना कर पाएँ, तो हम इसको नहीं चला सकते।